हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित श्रीवास्तव आज आपके सामने स्पेशल मैथ क्लास लेके चैनल लर्निंग विद अंकित श्रीवास्तव में हाजिर हूँ। और बच्चों, मैंने देखा कि पिछले 2 वर्षों में हमने जो कोविड-19 से संघर्ष किया है उससे अभी तक हम लोगों को निजात नहीं मिल पाई है। और हम आज इसी क्रम में हम भी आज पहल करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि गणित जो विषय है इसको लोग बहुत कठिन मानते हैं, बहुत कठिन माना जाता है। आमतौर पे देखा है कि गणित का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गणित को अगर अच्छे से पढ़ा जाए, अगर आपने इसका सही से रिवीजन अध्ययन किया है तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसको इतना इंटरेस्टेड विषय है, इसके ऐसा कोई विषय ही नहीं बना है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि गणित जहाँ से शुरू होता है वो है हमारा पहला टॉपिक, वो है संख्याएं। तो संख्याओं के बारे में हम जानेंगे, गणित यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो संख्याएं हमने अपना यहाँ पर टॉपिक लिख रखा है। संख्याएं, इनको कहते हैं इंग्लिश में नंबर्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये नंबर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है पूर्ण संख्याएं, यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं, यहाँ सम संख्याएं और यहाँ पे विषम संख्याएं। अब हम इनकी चाहते हैं कि इंग्लिश भी लिख दें, तो इनकी इंग्लिश होती है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। और पूर्णांक संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर्स। और सम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। और विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं हम ऑड नंबर्स। तो दोस्तों, मैंने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया है, सीधा अपने टॉपिक पे आ गया हूं। तो हम देखेंगे कि संख्याएं हैं वो है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। और इसके आगे भी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्याएं, परमेय, अपरमेय, काफी संख्याएं हैं जिनको मैं अगली बार में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आगे सबसे पहले हम लेते हैं कि मेरा जो पहला नंबर है वो है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर मैंने ऊपर लिख दिया है। जिसको इंग्लिश में पढ़ने में मदद मिले वो इंग्लिश से पढ़ें, जिनको हिंदी आती है वो हिंदी से देखें। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या है कि देखा है मैंने, जो गिनती जो शुरू होती है, हम लोगों की गिनती जो है वो 1 से शुरू करते हैं। हम लोग आमतौर पे 100 तक गिनते हैं, 101, 102, जब तक गिनते जाएं वो गिनती हमारी कभी खत्म नहीं होती, अनंत तक होती है। तो इन सभी संख्याओं को हम कह देते हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो गिनती क्या है, गिनती में जो संख्याएं आती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाके अनंत तक, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। ठीक है, इनको हम कह देते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हम कहते हैं कि गिनती में जो भी संख्याएं आ गई उन सबको हमने प्राकृतिक संख्या कह दिया। अब प्राकृतिक संख्याओं की बात आती है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी होती है 1। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 से शुरू किया है तो 1 ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब आती है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी दोस्तों प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं है, क्योंकि अगर हम कह दें कि 100 सबसे बड़ी संख्या है तो 100 में 1 जोड़ के 101, उससे भी बड़ी आ जाती है। हम कहें 1 लाख सबसे बड़ी है तो उसमें भी 1 जोड़ के 1,01,000 प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मुझे ज्ञात नहीं है, हम लोगों को ज्ञात नहीं है। अगला है कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में हम देखेंगे कि हमको अभी तक जो ज्ञात है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमें अनंत तक क्या ज्ञात है, प्राकृतिक संख्याएं। ये है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में आगे 0 को शामिल कर दें तो ये हमारी हो जाती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं हम किसको, कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर देंगे तो ये हमारी संख्याएं जो है वो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब आती है
कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, ठीक है, क्योंकि 0 से हमने पूर्ण संख्या को शुरू किया है। अब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात आती है तो सबसे बड़ा होल नंबर या पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं देखेंगे, इंटीजर नंबर क्या होते हैं कि अभी तक हमने पहले देखा प्राकृतिक, फिर देखा पूर्ण, तो हम यहाँ तक मुझे ज्ञात है, ठीक है, यहाँ तक हमें ज्ञात है और इधर अनंत तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनमें अगर धनात्मक पूर्णांक 0 और इसमें हम अगर ऋणात्मक पूर्णांकों को भी शामिल कर दें तो ये हमारी पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। धनात्मक संख्याएं 0 और ऋणात्मक संख्याएं मिलके पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। सभी को समझ आ गया होगा। आगे है सम संख्या। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं, इनको कहते हैं इवन नंबर। आपने देखा होगा दिल्ली में जो गाड़ियां चल रही थी वो इवन ऑड एक एक दिन करके चल रही थी, तो वो इवन ऑड इसी से संबंधित है कि एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी लास्ट डिजिट में और एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, ठीक है। तो ये है इवन नंबर। इवन नंबर से क्या तात्पर्य है कि जिन संख्याओं में, हम लिख के बता देते हैं आपको, कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। सम संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं, ठीक है। जैसे उदाहरण लेते हैं, कौन कौन सी संख्या हो गई, 1 में तो 2 का भाग जाता ही नहीं है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, 2 में चला जाता है, फिर 3 में 2 का भाग देंगे तो 1 शेष बच जाता है, फिर नहीं जाता है, 4 में जाता है पूरा, 5 में भी 1 शेष बच जाता है, 2 बार भाग जाता है, फिर 1 शेष बच जाता है, फिर इसी प्रकार 6, 8, 10, 12 एक एक का गैप करके ये जो संख्याएं हैं वो सारी कैसी होती हैं, सम संख्याएं, ठीक है। आगे जो है इसी में विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इनको हम कहते हैं ऑड नंबर। ये क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं सम संख्याएं क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब हो गई कैसी सम संख्याएं, ठीक है। अब हम देखते हैं विषम संख्या। अब जो संख्याएं शेष बची हैं, जो संख्याएं शेष बची हैं सम संख्याओं को छोड़ के, वो सब हो गई कैसी विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कैसे देखेंगे, सरल तरीके से परिभाषा के तौर पे देखेंगे कि जिन संख्याओं में 2 का भाग, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं उदाहरण के तौर पे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, हमारी विषम संख्याएं, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना जो मैंने इन संख्याओं के बारे में बताया है, वो हो सकता है आपको कहीं कोई डिस्टरबेंस हो तो मैं इसको दोबारा से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। एक बार ध्यान से देखिएगा। संख्याएं जो हैं वो विभाजित हैं, इनका क्लासिफिकेशन जो मैंने कर रखा है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्याएं, ठीक है। इनमें हमने इनका क्लासिफिकेशन कर रखा है। अब हम इस क्लासिफिकेशन को और तरीके से डिटेल से देखेंगे। तो प्राकृतिक संख्या मैंने जो पहला लिया है, इसमें प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं कि गिनती में जो संख्याएं प्रयुक्त होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं आगे, तो
ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, इन्हीं संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक पूर्णांकों को भी जोड़ लेते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ लेते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक की संख्याएं। ठीक है, अब बात आती है सम संख्या की। तो सम संख्याएं जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो सम संख्याएं हो गई, कोई शेष नहीं बचना चाहिए। अगर शेष बचता है तो वो विषम संख्या होगी। ठीक है, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या हो गई। उदाहरण के तौर पे मैंने लिख भी रखा है सम संख्याओं में 2 4 6 8 10 12, और आगे ऐसे ही इसी तरीके से विषम संख्याओं में भी मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि 2 सम संख्याएं, अगर हम 2 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें, ये जो टॉपिक है ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखना कि अगर हम 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं तब भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। कोई भी 2 सम संख्या ले लें, जैसे हमने 1 2 ले लिया, फिर 1 8 ले लिया, तो मैंने जोड़ा दोनों को 10 आ गया। ऐसे मैंने 20 ले लिया और एक ले लिया मैंने 26, दोनों को जोड़ के 46 आ गया, ये भी हमारी सम संख्या है। तो जब जोड़ेंगे 2 सम संख्याओं को जोड़ने पर भी हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। अब बात आती है कि 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होगी या विषम संख्या। तो दोस्तों हम बता दें कि 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी, ना कि विषम संख्या। ठीक है, जैसे कि हम 2 विषम संख्या लेते हैं, एक मान लो 3 ले ली, एक 7 ले ली, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 आ जाता है। तो 10 कैसी है, वो है सम संख्या। ठीक है, हम ले लेते हैं 5, यहाँ पे ले लेते हैं 11, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाती है 16। ये कैसी है, हमारी सम संख्या। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि 2 सम संख्याओं को जोड़ने पर भी सम संख्या ही प्राप्त होती है और 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसी तरह आगे बढ़ें, कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कोविड से बचाव रखें, मास्क जरूर पहनें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।